गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज की इस वीडियो लेक्चर में हम यूज़र डिफाइन फंक्शंस को पढ़ेंगे कि यूज़र डिफाइन फंक्शंस क्या होते हैं या कितने टाइप के हम यूज़र डिफाइन फंक्शन बना सकते हैं, मतलब किस किस टाइप से उसमें पैरामीटर पास कर सकते हैं, या यूज़र डिफाइन फंक्शन को डिक्लेयर करने का, उसको यूज़ करने का क्या सिंटैक्स होता है। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि यूज़र डिफाइन फंक्शन क्या होता है। जैसे जो बिल्ट इन फंक्शन होते हैं, बिल्ट इन फंक्शन क्या होते हैं कि वो प्री डिफाइंड फंक्शन होते हैं जो हमें हर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में उसकी लाइब्रेरी के अंदर मिलते हैं। लेकिन आज हम बात करेंगे यूज़र डिफाइंड फंक्शन की। तो यूज़र डिफाइंड फंक्शन यूज़र के थ्रू अकॉर्डिंग टू नीड कोडिफाई किया जाता है। मतलब कि उस वक्त जब हम ये फंक्शन बना रहे हैं तो उस फंक्शन को हम किस लिए बना रहे हैं, किस काम के लिए बना रहे हैं, तो उस काम की कोडिंग जो है यूज़र अपने अकॉर्डिंग करता है। जैसे यहाँ पर लिखा हुआ है कि दीज फंक्शन शुड बी कोडिफाइड बाय द यूज़र सो दैट सच फंक्शन कैन परफॉर्म द टास्क एज डिजायर्ड बाय द यूज़र। अब बात आती है कि यूज़र डिफाइन फंक्शन किस तरीके से यूज़ होता है, क्या पैरामीटर्स रहते हैं उसमें, किस किस तरीके से। कह रहा है द यूज़र डिफाइन फंक्शन में क्लासिफाइड इन द फॉलोइंग 3 टाइप। मतलब यूज़र डिफाइन फंक्शन को क्या है, इन्होंने 3 कैटेगरी में डिवाइड किया है, बेस्ड ऑन आर्ग्यूमेंट और पैरामीटर। यानी बेस्ड ऑन आर्ग्यूमेंट और पैरामीटर जो पास होते हैं फंक्शन में, और यूजेज ऑफ रिटर्न। तो पहला टाइप है, इसमें क्या होता है, कह रहा ए फंक्शन इज कॉल्ड विदाउट पासिंग एनी फॉर्मल आर्ग्यूमेंट्स। अब इन्हें यहाँ क्या बताया कि पहला जो होता है, कह रहा ए फंक्शन इज कॉल्ड विदाउट पासिंग एनी फॉर्मल आर्ग्यूमेंट फ्रॉम कॉलिंग फॉर पार्टीशन ऑफ प्रोग्राम। मतलब फंक्शन में क्या होता है कि एक तो होता है कि हमें फंक्शन को डिफाइन करना होता है, और एक होता है कि हम फंक्शन को यूज़ करने के लिए उसे कॉल करना होता है। तो पहला इन्हें टाइप बताया कि जब हम फंक्शन को कॉल करते हैं तो उस समय हम कोई भी आर्ग्यूमेंट अगर उसमें पास नहीं करते, ठीक है, एंड ऑल्सो डज नॉट रिटर्न, और वो कोई भी हमें वैल्यू रिटर्न करके नहीं देता कॉलिंग फंक्शन, तो ये कहलाता है हमारा पहला टाइप हो गया। मतलब विदाउट पैरामीटर विद नो रिटर्न, मतलब पहला टाइप है विदाउट पैरामीटर एंड नो रिटर्न, ठीक है। सेकंड होता है, सेकंड में क्या कह रहा है, कह रहा है ए फंक्शन इज कॉल्ड बाय द कॉलिंग प्रोग्राम एंड फॉर्मल आर्ग्यूमेंट पास फ्रॉम द कॉलिंग प्रोग्राम। मतलब विद आर्ग्यूमेंट नो रिटर्न। दूसरा टाइप है हमारा विद आर्ग्यूमेंट एंड नो रिटर्न। मतलब हमें क्या होगा कि आर्ग्यूमेंट तो हम इसे देंगे फंक्शन कॉल, लेकिन क्या है कि उससे हमें कोई रिटर्न नहीं मिलेगा। तीसरा है हमारा कि ए फंक्शन इज कॉल्ड विद फॉर्मल आर्ग्यूमेंट एंड रिटर्न वैल्यू। मतलब विद आर्ग्यूमेंट विद रिटर्न, इसमें क्या होगा कि हम आर्ग्यूमेंट भी पास करेंगे और फंक्शन हमें कॉलिंग टाइम पे क्या है कि एक्शन परफॉर्म करके हमें कुछ ना कुछ रिटर्न करके देगा, ठीक है। तो ये टाइप थे, मतलब पहला टाइप था हमारा नो आर्ग्यूमेंट नो रिटर्न। दूसरा है आर्ग्यूमेंट विद नो रिटर्न विदाउट रिटर्न। तीसरा है आर्ग्यूमेंट एंड रिटर्न। अब देखते हैं हम यहाँ पर कि इसका सिंटैक्स क्या होता है, कि मतलब प्रोटोटाइप क्या होता है फंक्शन को डिफाइन करने का। तो सिंटैक्स यहाँ पर दे रखा है, सबसे पहले टाइप। टाइप मीन्स कि आप इंटीजर टाइप का फंक्शन बना रहे हो, फ्लोट बना रहे हो, तो इस टाइप से हमें आ रहा है। दूसरा है फंक्शन नेम। यहाँ पर हम क्या करते हैं, फंक्शन किस नाम से हमें फंक्शन बनाना है वो यूज़र देता है। फिर यहाँ पर इन पैरेंथेसिस में ये चीज़ हम आर्ग्यूमेंट या पैरामीटर बोलते हैं इनको। यहाँ पर नंबर ऑफ़ आर्ग्यूमेंट्स लिखे जाते हैं। नंबर ऑफ़ आर्ग्यूमेंट्स से मतलब है कि यहाँ पर उतने ही आर्ग्यूमेंट हम पास करते हैं जितने हमें कॉलिंग टाइम पे, मतलब प्रोग्राम को रन टाइम पे इनपुट लेना होता है, ठीक है। तो कह रहा है 3 कंपोनेंट है, पहला फंक्शन टाइप, दूसरा फंक्शन नेम, तीसरा आर्ग्यूमेंट, ठीक। फंक्शन टाइप में क्या है,
पहला है फंक्शन टाइप, मतलब द फंक्शन टाइप इज़ द टाइप ऑफ द रिटर्नड वैल्यू, कि आप फंक्शन से कुछ रिटर्न लेना चाहते हो, मतलब फंक्शन या तो इंटीजर फंक्शन बनाते हैं, फ्लोट बनाते हैं, या वॉइड बनाते हैं। वॉइड मतलब नल। कह रहा इफ़ द फंक्शन डज नॉट रिटर्न अ वैल्यू द टाइप ऑफ डिफाइन वॉइड, तो हम क्या करते हैं, उसको वॉइड डिफाइन करते हैं। दूसरा फंक्शन नेम, कह रहा द फंक्शन नेम मतलब द फंक्शन नेम इज़ एनी लीगल आइडेंटिफायर, मतलब लीगल आइडेंटिफायर समझते हैं आप लोग। जैसे हम जो वेरिएबल आइडेंटिफायर मतलब क्या होती है, आइडेंटिफिकेशन, पहचान। तो उसमें क्या होता है कि आइडेंटिफायर मीन्स होता है कि हम उसके जो नाम लिखेंगे फंक्शन का, वो सारे रूल्स फॉलो करेंगे जो हम वेरिएबल वगैरह डिक्लेयर करने में के टाइम यूज़ करते हैं। ठीक है। और फिर फंक्शन, कोई भी फंक्शन तभी कंप्लीट होता है जब उसके आगे ये पैरेंथेसिस फॉलो करता है। ठीक है। तो जैसे हमने लिखा ऐड, और ऐड के आगे ये ब्रैकेट लगा दिए, तो ये क्या हो गया, हमारा एक ऐड फंक्शन हो गया। अब उससे पहले हम क्या करेंगे कि इसको इंट डिक्लेयर करेंगे या वॉइड डिक्लेयर करेंगे। अगर हमें रिटर्न स्टेटमेंट यूज़ करनी है तो इंट डिक्लेयर करना होगा, रिटर्न स्टेटमेंट यूज़ नहीं करनी है तो वॉइड। अब तीसरा आता है आर्ग्यूमेंट। कह रहा है आर्ग्यूमेंट ऑफ पैरामीटर आर गिवन इनसाइड द पेयर ऑफ पैरेंथेसिस, यानी इनसाइड द पैरेंथेसिस प्रीसीडेड बाय देयर टाइप, मतलब इसमें हमें टाइप बताना होता है कि हमें जो आर्गूमेंट हम ले रहे हैं वो आर्गूमेंट किस टाइप के होते हैं। ठीक है। सेपरेटेड बाय कॉमास। इफ़ द फंक्शन डज नॉट रिटर्न एनी पैरामीटर द वर्ड इज़ वॉइड, अगर फंक्शन कोई पैरामीटर नहीं ले रहा है तो हम क्या करते हैं, उसमें वॉइड रख देते हैं। अब फॉर्मल आर्गूमेंट और एक्चुअल आर्गूमेंट क्या होते हैं, कह रहा है इनसाइड द फंक्शन डेफिनेशन, जहाँ पर हम फंक्शन को डिफाइन करते हैं ब्रैकेट्स में हम जो आर्गूमेंट रखते हैं वो हमारे कहलाते हैं फॉर्मल आर्गूमेंट, मतलब जहाँ पर हमने फंक्शन को डिफाइन किया उस फंक्शन डेफिनेशन में पैरेंथेसिस के अंदर जो हमने आर्गूमेंट्स देते हैं वो हमारे कहलाते हैं फॉर्मल आर्गूमेंट। और एक्चुअल आर्गूमेंट जो हम मेन फंक्शन के अंदर जहाँ से हमारी वैल्यू फॉर्मल आर्गूमेंट में कॉपी होती है। राइट। तो आज ये था हमारा कि यूज़र डिफाइंड फंक्शन क्या होते हैं, और यूज़र डिफाइंड फंक्शन में हम पैरामीटर किस किस तरीके से पास कर सकते हैं, किस किस टाइप के फंक्शन होते हैं हमारे, और उसका क्या सिंटैक्स होता है। आई होप कि आपको ये पसंद आया होगा और समझ भी आया होगा। थैंक यू।